दोस्तों, मैं आज लाई हूँ बिहारी जी से जुड़ी एक अनोखी कथा। वृंदावन में जो बिहारी जी की मूर्ति है वो स्वामी हरिदास जी के द्वारा संगीत साधना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वहाँ की एक कथा है। वृंदावन के गोसाई जी प्रभु की आरती करने के बाद उनके पास 4 लड्डू रखकर और उसके बाद पट लगाकर रात्रि में जाते थे। प्रतिदिन वो ऐसा ही करते थे और सुबह में आने पर वो लड्डू गोसाई जी के आसपास बिखरा हुआ मिलता था। लगता था जैसे स्वयं ठाकुर जी ने उसे खाकर इधर उधर बिखरा दिया हो। प्रतिदिन इसी तरह का एक दिन की बात है। गोसाई जी शाम को आरती करने के बाद पट लगाकर चले गए। उस दिन वो लड्डू भूल गए थे। रात्रि के लगभग 1 बजे की बात है। वहीं पे मंदिर के पास ही एक दुकान था। वहाँ एक बालक गया और दुकान वाले से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ लड्डू दे दो। तब उस दुकान वाले ने कहा, बहुत रात हो गई है और सारे लड्डू खत्म हो गए हैं, अब कुछ भी लड्डू नहीं बचा है। इस पर उस बालक ने कहा, नहीं, देखिए जाकर अंदर 4 लड्डू रखे होंगे। जब बहुत हट करने पर दुकान वाले ने सोचा ये एक बालक है, ऐसे नहीं मानेगा, जाकर अंदर देख कर आता हूँ, फिर आकर बता दूंगा लड्डू नहीं है। ये सोचकर दुकान वाले अंदर गए। जब दुकानदार अंदर गया तो वहाँ पे उसे 4 लड्डू रखा हुआ मिल गया। तब उसे ध्यान आया कि आज गोसाई जी तो 4 लड्डू लेकर गए ही नहीं थे जो वो ठाकुर जी को देते थे, अतः वही लड्डू बच गया है। ये सोचकर वो बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लड्डू इस बालक के भाग्य में लिखा था, अतः इस बालक को ही दे दिया जाए। ये सोचकर वो लड्डू लेकर आया और उसके बाद उस बालक को देने लगा। वो बालक लड्डू लेने के बाद बोला कि ये लीजिए, मेरे पास ये सोने का कंगन है, आप रख लीजिए और सुबह में मेरे बाबा आकर आपको पैसे देकर ये सोने के कंगन ले जाएंगे। तब उस दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, मैं सुबह तुम्हारे बाबा से ही पैसे ले लूँगा, कंगन देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वह बालक बोला, नहीं नहीं, आप ये कंगन ले लो। इतना कहकर वह कंगन उस दुकान वाले के यहाँ देकर और चला गया। सुबह जब गोसाई जी आए और प्रभु का भोग लगाने के लिए, आरती करने के लिए सुबह जब शुरू किए, तब उन्होंने देखा कि प्रभु के हाथ का एक कंगन गायब है। ये सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, मंदिर में चोरी किसने की? प्रभु का कंगन कौन उठा कर ले गया? ये बात उस मंदिर के परिसर में पूरी तरह फैल गई और आसपास के लोगों तक भी ये बात चल गया। धीरे धीरे ये बात पूरे वृंदावन में पहुंच गई। सुनते सुनते वो दुकान वाला भी सुना कि प्रभु का कंगन कोई चुरा कर ले गया है। जब ये बात दुकान वाला सुना तो उसे रात की घटना याद आ गई। तो वह उस कंगन को लेकर गोसाई जी के पास गया और बोला, यही कंगन तो नहीं है? वह गोसाई जी उस कंगन को पहचान गए और बोले, हाँ, ये तो यही कंगन है, आपको कैसे मिला? तब उसने वह सारी बात बताई कि रात को एक बालक आया था और वही एक कंगन देकर और लड्डू लिया। तब उसे ध्यान आया कि उसने तो रात में गोसाई जी ठाकुर जी को लड्डू तो रखे ही नहीं थे खाने के लिए। अब उन्हें यह देखकर बड़ा ही पछतावा महसूस हुआ कि रात में प्रभु को भूखे होने की वजह से मुसीबत झेलनी पड़ी, भूखे होने के कारण उन्हें परेशानी झेलना पड़ा।
गोसाई जी पश्चाताप करने लगे और बोले कि प्रभु, गलती हो गई हमसे, जो हमने आपको भोजन नहीं दिया, जिससे भूख के वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी, हमें माफ़ कर दीजिए। ये था एक भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कि गोसाई जी भगवान को भी एक मूर्ति न समझकर एक जीवित समझते थे और उन्हें भोग लगाते थे और वो समझते थे कि वो सच में खाते हैं। और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से आकर उनका लगाया हुआ खाते थे। भगवान हमेशा अपने भक्तों का आदर करते हैं। वो उसकी जैसी भावना होती है उसको वो साकार करते हैं। जो जिस तरह से सोचता है भगवान उसके सामने उसी रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो बोलिए भगवान बांके बिहारी की जय।